नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का हमारा कार्यक्रम ज्योतिष के एक गूढ़ विषय के ऊपर है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जब जन्म कुंडली में राहु के साथ सिर्फ सप्तमेश स्थित हो, अर्थात विवाह स्थान का स्वामी स्थित हो, और सारे ग्रह राहु और केतु के एक ओर स्थित हो, तब क्या होगा। आइए इस विषय को प्रारंभ करते हैं। जब कभी भी सप्तम स्थान का अधिपति राहु के साथ बैठा हुआ हो और कुंडली में राहु और केतु या केतु और राहु के बीच में सारे ग्रह स्थित हों, तब जिस स्थान में भी राहु के साथ सप्तमेश बैठा हुआ होगा, उसी स्थान के कारकत्व के कारण सप्तम स्थान अर्थात विवाह के स्थान में दिक्कत आएगी। इस नियम को एक बार आप लोग फिर से समझें कि जब कभी भी सप्तम स्थान का अधिपति राहु के साथ बैठा हुआ हो और कुंडली में राहु और केतु या केतु और राहु के एक तरफ सारे ग्रह स्थित हों, तब जिस स्थान में भी राहु के साथ सप्तमेश बैठा हुआ होगा, उसी स्थान के कारकत्व के कारण सप्तम स्थान अर्थात विवाह के स्थान में बाधा आएगी। इसे कुछ कुंडलियों के माध्यम से हम लोग समझते हैं। यह कुंडली मकर लगन की कुंडली है। मकर लगन की कुंडली में 7वें स्थान के स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा वृष राशि में उच्च के होकर के 5वें स्थान में बैठे हुए हैं तथा केतु और राहु के मध्य में सारे ग्रह स्थित हैं। सारे ग्रह केतु के माध्यम से ग्रसित हो रहे हैं। 5वां स्थान प्रेम का स्थान होता है और ज्योतिष का एक नियम है कि जब कभी भी 7वें स्थान के अधिपति 5वें स्थान में आ जाते हैं, तो यह प्रेम प्रसंग को दर्शाते हैं। इस कुंडली में सारे ग्रह केतु और राहु के मध्य स्थित हैं, जो यह दर्शाता है कि इस व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में इनके प्रेम प्रसंग के कारण समस्या आएगी। इस व्यक्ति का विवाह वर्ष 2008 में 25 वर्ष की उम्र में हो गया। विवाह के कुछ वर्षों के बाद इनका इन्हीं के ऑफिस में काम करने वाली किसी महिला के साथ प्रेम संबंध हो गया, जिस कारण से इनकी पत्नी इन्हें छोड़ करके चली गई तथा वर्ष 2014 में इनकी प्रेमिका के तरफ से भी किसी कारणवश ये प्रेम प्रसंग को खत्म कर दिया गया। फिर उसके बाद इनकी पत्नी और इनमें समझौता हुआ और उनकी पत्नी वापस आई। आप देखेंगे कि सप्तम स्थान का अधिपति चंद्रमा का 5वें स्थान में राहु के साथ बैठना और सारे ग्रहों का केतु और राहु के मध्य में स्थित होना, यह दर्शाता है कि प्रेम संबंध के कारण इनके विवाह में दिक्कत आएगी। अब एक दूसरी कुंडली की ओर हम लोग चलते हैं। यह तुला लगन की कुंडली है। तुला लगन की कुंडली में 7वें स्थान के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल इस कुंडली में 3रे स्थान में राहु के साथ बैठे हुए हैं और इस कुंडली में सारे ग्रह केतु और राहु के मध्य स्थित हैं। यह व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। इस व्यक्ति का विवाह इनके उम्र के 22वें वर्ष में हो गया। विवाह के 5 साल तक समय काफी अच्छा चला। इनका समय काफी अच्छा व्यतीत हुआ और इन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर एक जमीन भी क्रय किया। इस व्यक्ति का एक मित्र था जो नियमित इनके घर पर आते जाते रहते थे। अब आप विधि की विडंबना देखिए। 28 वर्ष की उम्र में इनकी पत्नी इन्हें छोड़ करके इनके मित्र के साथ चली गई। 3रे स्थान में राहु के साथ बैठा हुआ मंगल, जो सप्तमेश है तथा नैसर्गिक पाप ग्रह भी है तथा चंद्रमा से 8वें स्थान में स्थित है। इन दोनों ग्रहों का डिस्पोजिटर बृहस्पति का सुख स्थान में नीच का होकर के बैठना, क्योंकि 3रे स्थान का अधिपति बृहस्पति है,
यह दर्शाता है कि मित्र के कारण इनके सुख में कमी आएगी तथा सप्तमेश का संबंध बन जाने के कारण इसका कारण इनकी पत्नी होगी। इस विषय को विस्तार से समझने के लिए कुंडली हम लोग और लेते हैं। आप ये एक निम्न कुंडली देखें। यह एक शिक्षिका की कुंडली है जिन्होंने विवाह के बाद अपने सास के व्यवहार से तंग आकर खुद स्वावलंबी होने का निर्णय लिया। आप देखेंगे इस पत्रिका में चंद्रमा सप्तम स्थान का अधिपति होकर के दसम स्थान में राहु के साथ बैठे हुए हैं और राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह स्थित हैं, जो दर्शाता है कि वैवाहिक जीवन में कष्ट 10वें स्थान के कारण होगा। कुंडली में 10वां स्थान सास का स्थान होता है, जिस कारण से इन्हें समस्या हुई। अब यदि अन्य ग्रहों पर आप दृष्टि डालें तो आप देखेंगे कि मंगल और शनि दो पाप ग्रह 7वें स्थान में स्थित हैं, जहां पर मंगल नीच का होकर के स्थित है, जो इस बात को दर्शा रहा है कि वैवाहिक जीवन बहुत शुभ नहीं रहेगा। अब एक अंतिम कुंडली की ओर हम लोग चलते हैं। ये निम्न कुंडली आप देखें। प्रस्तुत कुंडली एक ऐसे व्यक्ति की है जो एक सामान्य नौकरी किया करते थे। बाद में इन्होंने नौकरी छोड़ करके व्यापार करना प्रारंभ किया और करोड़ों रुपए कमाए। वृश्चिक लगन की कुंडली है, अतः शुक्र इस कुंडली के सप्तम स्थान के अधिपति हो गए। शुक्र जन्म कुंडली में 9वें स्थान में स्थित हैं, राहु के साथ बैठे हुए हैं और केतु तथा राहु के मध्य में सारे ग्रह स्थित हैं, अतः कालसर्प योग का निर्माण हो रहा है। इस व्यक्ति ने एक गलती की। उसने क्या किया कि उसने अपने व्यापार में अपने पत्नी के छोटे भाई को प्रवेश करा दिया और उसे कुछ अधिकार दे दिए। कुछ समय बाद व्यक्ति ने पत्नी के भाई को अधिकारों का गलत प्रयोग करते हुए पकड़ लिया। उन्होंने इसे व्यापार से निकाल दिया। व्यापार में निकालने की बात इनकी पत्नी को अच्छी नहीं लगी और दोनों के बीच काफी विवाद हुआ, जिस कारण से लंबे समय तक पति और पत्नी के बीच गतिरोध बना रहा। आप देखेंगे जन्म कुंडली में 9वां स्थान जो पत्नी के छोटे भाई बहनों का होता है, इस स्थान में सप्तमेश का राहु के साथ बैठना पत्नी के भाई बहन के कारण विवाह में दिक्कत को दर्शाता है। इस नियम को कुछ कुंडलियों के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। इस नियम को फिर से मैं आप लोगों के लाभार्थ कहता हूं कि जब कभी भी सप्तम स्थान का अधिपति राहु के साथ बैठा हुआ हो और कुंडली में राहु और केतु या केतु और राहु के बीच में सारे ग्रह स्थित हों, तब जिस स्थान में भी राहु के साथ सप्तमेश बैठा हुआ होगा, उसी स्थान के कारकत्व के कारण उसके विवाह में दिक्कत आएगी। इस विषय को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी आज के ज्ञान से लाभान्वित हुए होंगे। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।